नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुआ भीषण ट्रेन हादसा, लोको पायलट सहित 11 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान गुरु पर्व के अवसर पर परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, की सरबत के भले की अरदास। अमृतसर देहात पुलिस ने सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 AK-47, एक पिस्तौल, 10 मैगजीन, 295 जिंदा रौंद किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। कल देर शाम हुए इस हादसे में अब तक लोको पायलट सहित 11 यात्रियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। ये हादसा इतना भयानक था कि पूरी रात 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अंधेरे के बीच यात्री जो ट्रेन के मलबे में फंसे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। इस भयावह मंजर को जिसने भी देखा वह सिहर उठा। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ये पूरा क्षेत्र एक इमरजेंसी जोन बना रहा। मौके पर 140 टन का ब्रेकडाउन क्रेन लाया गया है, जिसके जरिए रेलवे ट्रैक से क्षतिग्रस्त कोच को हटाया गया। दुख की बात यह है कि मरने वालों में ट्रेन के लोको पायलट भी शामिल हैं, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो यात्री इस हादसे में बच गए वे गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया है और इस मंजर को भुलाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। तो वहीं रेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ने ही इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है और मुआवजे की घोषणा की है। गतौरा रोड से बिलासपुर जा रही है ट्रेन। गतौरा बिलासपुर के बीच में मेमू जोन जो चल रही थी, आगे वाले जो गुड्स ट्रेन थी उसको पीछे से हिट किया है और अभी जो घायल और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो घायल है उनको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है। कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? अभी टोटल डिटेल्स नहीं है, जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। फिर भी कुछ नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। और जैसे घायलों की संख्या लगभग कितनी होगी? घायल 3 से 4 लोग हैं। केवल 3 से 4 लोग ही घायल हुए हैं और मौत का आंकड़ा कुछ नहीं, कंफर्म होने के बाद बताया। 3 से 4 लोग केवल घायल हैं। जी, नाम बता देंगे पर्चे? नहीं, आप अपना नाम बता देंगे पर्चे? मैं विपुल सुस्कर, CPRO साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अभी टोटल मिलाकर के 7 बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है और 2 लोग स्टक हैं, उसमें से भी एक की बॉडी अभी निकाल रही है। तो इस तरह से 7 और 1 8 कंफर्म हो गए हैं। उसका एक और जो स्टक है उसके बारे में जानकारी आएगी। इसके अतिरिक्त जो है सीरियस जो है करीब 16-17 लोग सीरियस हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो अभी डॉक्टर्स की टीम सारे हॉस्पिटल्स में गई है, फिर वो चेक करके क्लियर होगा कि उसमें कौन ज़्यादा सीरियस है कौन कम। प्रशासन का अमला पूरा लगा हुआ है। बड़ी घटना है बिलासपुर में, न केवल प्रशासन बल्कि बिलासपुर शहर के लोग और आसपास के हमारे जितने भी गांव के लोग, जनप्रतिनिधि सब लोग हैं और जो संभव मदद कर सकते हैं वो सारे मदद यहाँ पे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी घटना जैसे उनको पता लगा उन्होंने वीडियो कॉल से न केवल बात की बल्कि वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने घटनास्थल को भी देखा और सारी चीज़ों को उन्होंने समझा। उन्होंने हर संभव मदद करने के हम सब लोगों को निर्देश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर बुधवार को परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। मुख्यमंत्री ने दरबार साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले, पंजाब की तरक्की और लोगों की सुख शांति की अरदास की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों नानक नाम लेवा संगत गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थानों पर माथा टेक रही है और उनकी वाणी को श्रवण कर रही है। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार अमृतसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है।
दरबार साहिब तक पहुंचने वाली सड़कों और पार्किंग सुविधाओं को आधुनिक तकनीक से सुधारने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत फिर से खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहिब में दर्शन का कार्यक्रम महज 4 से 5 घंटों का होता है, उसके बाद श्रद्धालु वापस लौट आते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इसे जल्द खोलना चाहिए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਟਰੋ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। 1 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਂਡ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, पैदल नहीं तुरा जाता, बुजुर्ग भी होंगे। अमृतसर देहात पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पाक सीमा के नजदीकी गांव घोनेवाल में एक आर्म्स स्मगलिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अमृतसर देहात मनिंदर सिंह ने बताया कि विलेज डिफेंस कमेटी की मदद से गांव घोनेवाल से एक संदिग्ध बैग बरामद किया गया, जिसमें 2 AK-47, 8 मैगजीन, 245 AK-47 की जिंदा रौंद, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 50 जिंदा रौंद बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसे अमृतसर देहात पुलिस लगातार नाकाम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜਿਲ ਹੈ, ਬਾਜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ VDC ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ, ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ
ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7.62 ਦੇ ਰਾਉਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਫਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 245 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੌਲਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 50 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ .30 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ VDC ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ISI ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋਰੋਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਵਰਾਈਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੈਪਨਸ ਦਾ, ये सारा ਅਸੀਂ प्रॉपरली थॉरली इन्वेस्टिगेट करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों की श्रृंखला के अंतर्गत मंगलवार को जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट और पटियाला में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने बड़ी संख्या में संगत के साथ भाग लिया। इस कड़ी में जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर सहित रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने संगत के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय बलिदान और महान दर्शन पर प्रकाश डालते लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया। लाइट एंड साउंड शो में आधुनिक लेजर लाइटों और 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन काल, दर्शन, शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए दी गई उनकी अतुलनीय शहादत को प्रदर्शित किया गया। पंजाब सरकार की ओर से ये लाइट एंड साउंड शो राज्य के सभी 23 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जो 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। इस अवसर पर पवन कीनू, अतिरिक्त उपायुक्त जसवीर सिंह और अमरिंदर कौर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। करनो निद्रावे सब ठाई होए सहाय, सब ठाई होए सहाय। पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती, संतां महापुरुषां दी धरती, सूरमियां योधियां दी धरती ते अवतारां पैगंबरां दी धरती। यो धरती जिस नूं हमलावरां दा अनेकां वार सामना करना पिया। इसे करके सियाणे कहंदे ने पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमां। पंजाब दी धरती उत्ते सिख धर्म दे बानी श्री गुरु नानक देव जी प्रकाशमान हो दुनिया की सब तो हरमन प्यारी ते सत्कारित शख्सियत बन के उभरे। सतगुरु नानक प्रगटया
वाले, गऊ गरीब मजलूमां ते कमजोरां दी ढाल बनन वाले, हक सच दे राह ते चलन वाले, निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, ड्योटियां दी ओट अते न्यासरियां दा आसरा बनन वाली गुरु नानक जोत विच ये जज्बा सी कि बाबर नूं जाबर कह सके। साल 1606 सिख इतिहास का मोड़ जदों धर्म ते न्याय की रक्षा वास्ते श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दिता अंबेडकर नगर में आजमगढ़ से अकबरपुर आ रही रोडवेज बस में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे आदिपुर गांव के निकट आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास धुआं ही धुआं फैल गया और पूरी बस धू कर जल गई। गनीमत रही कि चालक और परिचालक सहित बस पर बैठे सभी 12 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या फिर डीजल से रिसाव हो सकता है। अकबरपुर डिपो की रोडवेज बस दोपहर 12 बजे आजमगढ़ से अकबरपुर के लिए रवाना हुई थी। जलालपुर के दुल्हूपुर निवासी चालक रामपाल बस चला रहे थे एवं परिचालक पुष्पा सहित बस में 12 यात्री सवार थे। इसमें 4 बच्चे भी थे। दोपहर 2:30 बजे बस अकबरपुर बसखारी मार्ग पर कुर्की बाजार से पहले आदिपुर गांव के निकट पहुंची थी। तभी बस के अगले हिस्से से अचानक तेज आवाज आई और धुआं निकलने लगा। चालक रामपाल ने धैर्य कर परिचय देते हुए पहले रफ्तार कम की, फिर 50 मीटर दूर जाकर बस को किनारे लगाया। बस रुकते ही सभी को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये बस अकबरपुर डिपो की बस है। ये आजमगढ़ से अकबरपुर आ रही थी। रास्ते में ड्राइवर कंडक्टर को कुछ एहसास हुआ तो उन्होंने गाड़ी रोक के यात्री देखा तो बस में आग नीचे से आग पकड़ी हुई थी। उन्होंने यात्रियों को नीचे उतारा। नीचे उतारते ही बस में आग तेज हो गई और बस में आग लग गई। इसके बाद हम लोग को खबर हुई, हम लोग वहाँ से पहुँच गए और अपने कम से कम 10 वाहनों से सिलेंडर निकाल के, आग बुझाने वाले सिलेंडर निकाल के हम लोगों ने आग बुझाई। इसके बाद आग पे काबू पा लिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची, इन्होंने मतलब आग पे काबू पाया। गाड़ी का फिटनेस वगैरह था? हाँ, गाड़ी फिटनेस है, बाकायदा सब कुछ है। कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि नहीं। गाड़ी में 8 यात्री सवार। ये बस जली है। हाँ, वर्क करते हैं हम। रोड पे मेन हाईवे है, बसखारी अकबरपुर मेन हाईवे है। उसके बस जली है। इसको हम लोग प्लान से देखे चलते हुए, तो दौड़ के भागते हुए आए, आके यहाँ पे देखते हुए कुछ कंट्रोल किया हम लोग, तो और आदमी इकट्ठा हुए अपना सब। क्या नाम है? शिव कुमार वर्मा। कितने लोग रहे होंगे बस में? कम से कम 8 आदमी थे इसमें, सब सुरक्षित निकल गए। गुरुग्राम न्यू कॉलोनी थाना की पुलिस ने गली में सोए हुए कुत्ते की डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में एक नाबालिग सहित 4 आरोपी मंगलवार को काबू किए हैं। आरोपियों की पहचान नई बस्ती निवासी कुलभूषण देव कुमार और हिमांशु 22 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं एक आरोपी नाबालिग है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी कुलभूषण गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता है। सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं। आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले उस कुत्ते ने आरोपी कुलभूषण को काट लिया था, जिस कारण आरोपी ने अपने बेटे देव कुमार, आरोपी हिमांशु और एक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर पत्थर डंडों से कुत्ते की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद कुत्ते को मारकर उसके शव को कूड़े में फेंक दिया था। दिनांक 3 तारीख को शिकायतकर्ता अंशु द्वारा हाजिर थाना आकर एक लिखित शिकायत पेश करी गई व एक सीसीटीवी फुटेज पेश करी गई, जो फुटेज में कुछ व्यक्ति कुत्ते को बड़ी बेरहमी से लाठी, डंडे और पत्थरों से मारते नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए थाना न्यू कॉलोनी में अभियोग संख्या 275 दर्ज की गई, जिसकी सेक्शंस है सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5
ऑफ BNS, सेक्शन 325 ऑफ BNS, जिसके अनुसंधान अधिकारी हेड कांस्टेबल प्रदीप है। अभियोग में अभी तक 4 आदमियों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से एक नाबालिग है। वारदात में प्रयोग करी गई बाइक और गाड़ी को भी पुलिस में ले लिया है, और जिन डंडों से और पत्थरों से उस कुत्ते की हत्या करी गई थी उनको भी कब्जा पुलिस में ले लिया गया। जो अभियोग में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जय हिंद। अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन किया गया। गौरतलब रहे कि तरनतारन उपचुनाव में प्रचार के दौरान राजा वड़िंग ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते राजनीति काफी गर्मा गई है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजा वड़िंग के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह जैसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, उनके बारे में ऐसा अपमानजनक बयान वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अवसर पर अमृतसर भाजपा प्रधान हरविंदर सिंह संधू, राकेश गिल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जो दलितां साडे भरावां दे खिलाफ जिहड़ी पार्टी हमेशा चलदी आई है कांग्रेस पार्टी, अज उन्हां दा जिहड़ा प्रधान आ राजा वड़िंग, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨनीय ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, PhD ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ SC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਮਾਜ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ऐसी जी पार्टी आ जी हमेशा दलित विरोधी रही है, इसका बायकॉट करें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की ओर से 19वां पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो मेले का आयोजन अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में करवाया जा रहा है। इस संबंध में एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब स्टेट चैप्टर के चेयर करण गिल्होत्रा ने बताया कि इस बार 19वां पाइटेक्स मेला अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में इस बार 550 से भी अधिक स्टॉल्स और एग्जीबिटर्स भाग लेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस मेले में रोजाना 1 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार देश और विदेशों से कंपनियां भाग लेने आ रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें हर वर्ष अमृतसर में काफी प्यार मिलता है, जिस कारण पाइटेक्स अब 19वें वर्ष में पहुंच गया है। इस मौके पर रीजनल फैशन
टेक फॉर्म की चेयर हिमानी अरोड़ा, भारतीय सूद सीए जयदीप सिंह, निपुण अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम हिमानी अरोड़ा है और मैं चेयर हूँ रीजनल फैशन टेक फोरम PHDCCI एंड हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारे फोरम के अंडर इस बार पाइटेक्स में हम 6 दिसंबर को एक हेरिटेज शो करने जा रहे हैं और साथ ही पंजाब टूरिज्म रिकॉग्निशन अवार्ड्स करने जा रहे हैं। जो पंजाब टूरिज्म रिकॉग्निशन अवार्ड्स हैं उसमें हमने बहुत सारे लोग जो कि हॉस्पिटैलिटी से और रेस्टोरेंट लाइन से और होटल लाइन से जुड़े हैं उन लोगों को भेजा है फॉर नॉमिनेशंस एंड ऑल। उसके लिए बहुत ही बढ़िया हमारे पास ज्यूरी है जो कि उसमें से विनर्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में वो अनाउंस कर जाएंगे एंड इट विल बी अ जॉइंट वेंचर ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड PHDCCI। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द हेरिटेज शो जिसके बारे में मैंने बात की वो बहुत से बढ़िया जो डिज़ाइनर्स हैं हमारे पंजाब के, हरियाणा के एंड नॉर्दर्न रीजन के, हम उन सबको अमृतसर लेके आएंगे और वो अपना प्रोडक्ट शोकेस करेंगे। साथ ही में हमारे साथ कुछ ज्वेलरी ब्रांड्स भी जुड़ेंगे। सो ये शो होगा सिर्फ कल्चर एंड ट्रेडिशन को किस तरह से हमने कंटेम्प्रेरी वे में आगे ले आके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम जो कर रहे हैं, जो हमारा ये मिशन है। सो बेसिकली हमारा मिशन यही रहेगा कि किस तरह से हम कल्चर के थ्रू बिजनेसेस को प्रमोट करें एंड उन सब डिज़ाइनर्स को, उन सब आर्टिसंस को और उन सब हाथों को प्रमोट करें जिनके हाथों से वो प्रोडक्ट बनता है, वो गारमेंट बनता है। क्योंकि जब एक गारमेंट होता है वो सिर्फ एक गारमेंट नहीं होता, वो एक पूरी कहानी होती है। बहुत से हाथों ने उसको टच किया होता है, बहुत सारे लेवल्स से भी गुजरा होता है। सो हम उन सभी लेवल्स के लोगों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनके एफर्ट्स को हमारे दुनिया के आगे लेके आना चाहते हैं। सो ये था पंजाब हेरिटेज शो के बारे में कुछ छोटा सा नोट। बाकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। जी सर, आज सर अपना नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम करण गिलोत्रा है। मैं चेयर हूँ PhD चेंबर पंजाब का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो एक फ्लैगशिप इवेंट है पाइटेक्स, वो उसका 19th एडिशन है इस बार और 19 सालों से पाइटेक्स अमृतसर में ही होस्ट किया जा रहा है और दिसंबर के पहले महीने में इसको हम हर साल लगाते हैं। तो इस बार भी फर्स्ट वीक में ही है, दिसंबर के 4 तारीख से शुरू होगा और 8 तारीख तक है। तो मैं आप सबको एक तो वहाँ पर वेलकम करता हूँ और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल्स के थ्रू ये जो मैसेज है इसको स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि पाइटेक्स का 19th एडिशन इस बार 4 से 8 दिसंबर को अमृतसर में स्टार्ट हो रहा है। इस बार भी हर साल की तरह 550 से 600 एग्जिबिटर आ रहे हैं क्योंकि वो स्पेस का कंस्ट्रेंट है कि आपका जो अमृतसर का सबसे बड़ा ग्राउंड है उस पर हम ये लगाते हैं। 9 से 10 हैंगर होते हैं जिसमें जितने स्टॉल बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक लिमिटेशन है, तो पर जल्दी ही कोई ना कोई बड़ा एक्सपो सेंटर या कुछ यहाँ पे अमृतसर में आएगा तो फिर इसको हम नंबर्स को डबल भी कर लेंगे। तो अभी के लिए 550 से 600 एग्जिबिटर हैं। काफ़ी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडिया की और काफ़ी इंटरनेशनल कंट्रीज से भी एग्जिबिटर्स आ रहे हैं और इस बार हम काफ़ी इस पे नई एडिशंस कर रहे हैं। जैसे अभी भारती जी ने बताया पंजाब टूरिज्म रिकॉग्निशन अवार्ड्स हम जो करते हैं उसका 2nd एडिशन है। हिमानी जी ने बताया कि हम जो पंजाब हेरिटेज शो कर रहे हैं इनके रीजनल टेक फैशन एंड टेक फोरम के बीच लीडरशिप में। तो इसी तरह एक कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हम इस पे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। और भी अभी आज तो सिर्फ डेट अनाउंसमेंट और ये रंजीत एवेन्यू में उस ग्राउंड पे लगेगा, बट एक आपको और हम आपके साथ रूबरू होंगे पाइटेक्स की डेट के थोड़ा पास जाके, उसमें आपको और भी डिटेल्स शेयर करेंगे कि और क्या क्या इस बार नई एडिशंस हैं या कौन से सेशंस हैं, कौन से डिग्निटरीज आ रहे हैं नेशनल लेवल से, स्टेट गवर्नमेंट से, बिकॉज ये एक इवेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके लगाया जाता है। 19 साल से पंजाब गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PhD चेंबर सब मिलके लगाते हैं।
प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व देश विदेशों में बड़ी ही श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाया गया। इसी श्रृंखला के तहत जीरा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं कीर्तनी जत्थों ने गुरुवाणी का संचार कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा साहिब में आने वाली संगतों के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरनाम सिंह। अज साडे जगत गुरु गुरु नानक देव जी का गुरपुरब बड़ी ही श्रद्धा ते धूमधाम दे नाल गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा जीरा च मनाया जा रहा। मैं देश अते विदेश अते पंजाब वासियों नूं लख लख ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाही 6वीं लम्मापिंड जालंधर से निकाला गया। ये नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया एवं पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान संगतों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। तो वहीं नगर कीर्तन में शामिल कीर्तनी जत्थों ने इलाही बानी का संचार कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हर सुरेंद्र सिंह ने देश विदेशों में रहती सभी संगतों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 556वां गुरपुरब धੰन गुरु नानक पातशाह का जिन्हां दी रहन लवाई हेठ गुरुद्वारा पातशाह 6वीं तो 50 प्यारे की अगवाई हेठ धੰन धੰन गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ सारियां संगतां वल्लों ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा पातशाह 6वीं तो हर साल की तरह सजाया जा रहा है। जिहदियां भैणां वल्लों बीबियां वल्लों बड़ी चाव दे नाल थां थां गुरु के लंगर लग रहे हैं। संगतां दे सरकार नूं फुल्लां दी बरखा हो रही है। धੰन गुरु नानक पातशाह सारियां संगतां नूं गुरुद्वारा पातशाह 6वीं लम्मा पिंड वल्लों हर साल की तरह जो नगर कीर्तन सजाया गया उसकी लख लख बधाइयां होण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा जालंधर छावनी से 5 प्यारों की अगुवाई में अरदास उपरांत विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। तो वहीं नगर कीर्तन इलाके के मुख्य बाजारों की परिक्रमा करने के बाद गुरुद्वारा स्थल पर संपन्न हुआ। प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा ने गणमान्यों को सिरोपे भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अमरजीत सिंह, अमृतपाल सिंह लवली, गुरशरण सिंह टक्कर, जसपाल सिंह, हरभजन सिंह, कमलजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी नगर कीर्तन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंजक चानन हुआ। मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की समूह प्रबंधक कमेटी वालों हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के विच गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं अज दे गुरु नानक देव के प्रकाश पुरब दीआं लख लख ਵਧਾਈਆਂ दिंदा हां। महाराज अगे अरदास करदा हां कि साडे परिवार जिहड़े आ ये आपस में सफाक रखन अते महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ग्रंथ साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दीआं साध संगत ਨੂੰ लख लख मुबारकां। साध संगत जी बेनती है अज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर 6वीं ਦੇ ਵੱਲੋਂ महानगर कीर्तन ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है जिहदे विच आप सब जी के सहयोग के नाल ये विशाल नगर कीर्तन ਕੱਢਿਆ जा रहा है। आप सब ਨੂੰ बेनती है कि पाए हुए पुण्य गुरु नानक देव ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ और उन्होंने पाए हुए पुण्य से साध संगत
ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर जालंधर में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने गुरबाणी का संचार कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा, तो वहीं संगतों ने बड़ी संख्या में गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर गुरु घर में हाजिरी लगाकर वाहिगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़, बूटा सिंह, दीदार सिंह, सतबीर सिंह, मनमोहन सिंह भाटिया, जोगिंदर सिंह मन, महेंद्र सिंह संदल, बीबी सुरेंद्र कौर, बीबी हरजिंदर कौर, बीबी परमिंदर कौर मक्कड़ सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਆਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, भाई सुरपंचम सिंह प्रीत जलंधर वाले, भाई अजमेर सिंह हजूरी रागी गुरुद्वारा साहब, भाई भवनीत सिंह कथावाचक, भाई गुरपाल सिंह हड ग्रंथी और बीबी भानी सेवा सोसाइटी, इस्त्री सत्संग सेवा सोसाइटी, बेबे नानकी सेवा सोसाइटी, सारिया बीबियां ने रस पिन्ने कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल किया और उपरंत अरदास उपरंत गुरु के अटूट लंगर वरताए गए। अज के इस अवसर से प्रबंधक कमेटी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ और नाल ही असी हलचल का धन्यवाद करते चैनल वालियां दा ਜਿਹੜਾ कि ये प्रोग्राम हर साल साढ़े इत्थे रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं और अरदास करते हैं भी बाऊ शीतल बाई जी नूं महाराज चढ़दी कला रखे, महामई इन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे और इस तरह ये दुनिया की सेवा करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सजाए गए दीवान पर पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने इलाही बाणी का संचार कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा, तो वहीं दूर दूर से पहुंची संगतों ने गुरु घर में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार बलवंत सिंह, जनरल सचिव जगदीप सिंह हैप्पी, कैशियर मनदीप सिंह, उप प्रधान बलबीर सिंह, जसवीर सिंह भिंडर, सुखविंदर सिंह सोनू, जोगिंदर सिंह सहित असंख्य संगत भी उपस्थित रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु नानक देव महाराज जगत के पालनहार इन्हां दा प्रकाश पूरब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उस दे संबंध विच अज बस्ती दानिशमंदा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अड्डे वाले विच समागम किए गए। पिछले काफ़ी दिनों तो गुरु ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ स्वर्गवासी सरदार हरभजन सिंह जी सिंध परिवार वालों अखंड पाठ साहब की सेवा की गई सी, जिन्हों के अज भोग पाए गए हैं। उस तो उपरंत भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी इस स्थान के जो हैड ग्रंथी साहब ने उन्होंने कीर्तन के कथा राही गुरु के संगतां ने चरणों में जोड़िया है। नाल ही भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी जो कथा राही आप इतिहास करवा के गए हैं। सो साध संगत जी बहुत संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के संगतां नूं धੰਨ धੰन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज के आगमन पुरब की लख लख बधाई होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन अड्डा दानिशमंदा विखे
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ रखन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जालंधर के इस्लामगंज मोहल्ला में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें वधू पक्ष की तरफ से माता की भूमिका वैष्णो देवी मंदिर सैदा गेट की इंदु शर्मा और पिता की भूमिका विजय शर्मा, जबकि वर पक्ष की तरफ से माता पिता की भूमिका अमित पुरी और पूजा पुरी ने निभाई। इस दौरान पंडित आदित्य प्रकाश शुक्ला, पंडित प्यारे लाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर वर और वधू पक्ष से तुलसी विवाह की रस्में अदा करवाई। इस अवसर पर जतिन शर्मा, मनीषा शर्मा, समीर शर्मा, हिमिका शर्मा, दीपक कुमार, रीटा, आशा, डॉली, आरती, कोमल, सुनीता, मीनू, नीलम, वीना सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पाणी ग्रहण संस्कार जैसे हमारे सनातन धर्म में बताया गया है वो किया जाएगा। तो आप सब लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़े अच्छे हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं, प्रचारक हैं। आप सबको मेरी तरफ से और दैनिक सवेरा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दीपक लवली की तरफ से भी, सारी संगत वालों भी बहुत बहुत बधाई। रीटा प्रधान की तरफ से भी बड़ी दूर दूर से संगत आई है। ये इंदु आज प्रधान नहीं है, इंदु लड़की वाली है।
हमेशा लड़के वाले बन के जाती रही है, आज पहली बार लड़की आ गई। और कन्यादान अवश्य करना चाहिए। जिसके लड़कियां ना हो तो यही करके अपना पुण्य कमा ले। जिसने कन्या का दान नहीं किया, चाहे जो दान कर ले, पृथ्वी का दान कर ले, गौ का दान कर ले, सोने का दान कर ले, सारे दान छोटे। जिसने कन्या का दान कर लिया उसने सभी प्रकार के दान। करने वाले श्याम करवाने वाले श्याम सेवा समिति जालंधर कैंट की ओर से श्री श्याम जन्मोत्सव और द्वादशी संकीर्तन का आयोजन बावड़ी धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर भजन गायक राकेश कोचर, राधा दास और हिमांशु वत्स ने श्याम बाबा जी का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, भाजपा ग्रामीण प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, कमल अग्रवाल, गुरदीप सिंह लांबा, कुमार जैन, कुणाल गर्ग, आशु मित्तल, गौरव मित्तल, करण अरोड़ा, सागर राव, निशांत गोयल, पंकज शर्मा, अंजू शर्मा भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज करने वाले शाम करवाने वाले शाम सेवा समिति की तरफ से बाबा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सारे कैंट के सारी पार्टियों का पूर्ण सहयोग रहा है। इसी तरह बाबा श्याम हर साल जन्म उत्सव मनाते रहे और हमें अपने कृपा बनाए, सारे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री। करने वाले शाम करवाने वाले शाम सेवा समिति की तरफ से आज श्री श्याम बाबा जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से बावड़ी धर्मशाला जालंधर कैंट में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक हस्तियों ने जुड़कर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है। हम ऐसे ही श्याम बाबा जी से विनती करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय श्री। अमृतसर के मंदिर गोविंद गौशाला फोकल पॉइंट में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तुलसी और भगवान शालिग्राम जी के फेरे करवाए गए। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश कुमार शास्त्री ने हिंदू रीति अनुसार फेरे संपन्न करवाए। इस दौरान सारी संगत में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर गौशाला के प्रधान संतोष गुप्ता, उप प्रधान नवल गुप्ता, अशोक कपूर, सतीश अग्रवाल, मनोज कुमार, फोकल पॉइंट के प्रधान संदीप खोसला, महासचिव चरणजीत शर्मा, सुभाष अरोड़ा, हीरा लाल मदान, अमित गुप्ता, विजय अग्रवाल, सुनील अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गौ माता की जय, जय श्री राम। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਜਰਾ ਪੁਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਦਾ ਮੰਦਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਸਲਿਸਟ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਜਰਾ ਪੁਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਔਰ श्री गोविंद गोदा मंदिर के सारे ही मैंबर्स ये शिरकत करते हैं और बड़ी धूमधाम नाल असी तुलसी विवाह मनाते हैं। और मैं अपने अमृतसर के शहर वासियों को अज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना है। और अज एक पवित्र दिन गुरपुरब भी है गुरु नानक देव जी का, उन्होंने प्रकाश पर्व की भी सारे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना। जय श्री राम। जय। बड़ी धूमधाम नाल तुलसी विवाह मनाया गया, बहुत लोग आए, बड़ी धूमधाम नाल विवाह कराया गया ते असी सारे शहर को तुलसी विवाह की लख लख बधाई। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक बाघा एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित, पंकज वदावर, कुमार गौरव, राजेश कुमार और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राम जी आना संग लक्ष्मण जी आना, राम जी आना संग लक्ष्मण जी आना, हो लक्ष्मण जी आना, लक्ष्मण जी आना, लक्ष्मण जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन देव जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन देव जी मेरे घर में पधारो।
में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, वो मेरे घर में पधारो। जय जय क्या गाना? विघ्न को हरना मंगल करना, 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 कारज शुभ कर जाना, मेरे घर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचे रिहायशी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। धौलाधार सहित चंबा की चोटियों पर भी हिमपात दर्ज हुआ है। भारत तिब्बत सीमा से सटा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चितकुल गांव में 2.5 से 3 इंच बर्फबारी से पूरी घाटी चांदी की तरह चमक उठी है। ये चितकुल में सीजन की दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी के कारण जिला मुख्यालय रिकांगपियो और निचले क्षेत्र रामपुर में भी ठंड में वृद्धि हुई है। रामपुर में सुबह से हल्के बादल छाए रहे, वहीं राज्य की राजधानी शिमला में धूप खिली हुई है। लाहौल स्पीति में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग के साथ साथ कोकसर से रोहतांग और ग्राफू लोसर मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि मनाली से अटल टनल और कोकसर तक मार्ग बहाल है। बर्फबारी का रिकॉर्ड रोहतांग दर्रा और कुंजम दर्रा में 15 सेंटीमीटर और कोकसर में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बीच हल्की बर्फबारी का मजा लेते हुए सैलानियों ने खूब मस्ती की है, जिससे पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है। मेरा नाम केशव प्रसाद शुक्ला है और हम लोग हैं छत्तीसगढ़ से। हम लोग 4 लोग आए हैं, मैं और मेरे सारे स्कूल बडी हम लोग। हम लोग का प्लान यहाँ था 3 डे का था। फर्स्ट डे हम लोग यहाँ विजिट किए। हम लोग अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास आए एंड फिर यहाँ होटल विजिट किए। यहाँ होटल्स अच्छे हैं और सारे हम लोग को रिजनेबल प्राइस में मिले। अगर आप लोग आए तो थोड़ा सा 1-2 जगह देख ले, बाकी सारी जगह सही हैं। देन हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से बाइक रेंट किए, जो कि आप लोग नॉर्मल आए तो बाइक से ही जाएं, क्योंकि वो आपको जो वहाँ का व्यू होता है उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा घूमने में। वहाँ से हम लोग का प्लान था दारा लाचा तक जाने का। तो फर्स्ट डे जब हम लोग यहाँ से निकले तो हमको लेट हो गया था। हम लोग 12 लाचा में स्टे किए थे। वहाँ आप नॉर्मली आराम से आप वहाँ से होम स्टे ले सकते हैं, वहाँ पे आसपास मिल जाते हैं। फूड्स पे वहाँ, क्योंकि वो हाई पे आपको फूड्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, बट आपको मिल जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ नाइट स्टे किए एंड वहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है। जैसे आप मनाली आए, मतलब आप व्यू ही देखने आ रहे हैं। व्यू काफ़ी सुंदर होता है। आप लोग कभी भी आए, मतलब किसी भी टाइम आए तो अच्छा ही मिलेगा। मेरा नाम तरुण मेहरा है, मैं ग्वालियर से हूँ। अभी हम लोग आए थे परसों के दिन यहाँ मनाली में घूमने के लिए। फर्स्ट डे हम लोग गए थे हिडम्बा टेम्पल और 2-3 जगह और गए हैं यहीं पे, मॉल रोड घूमा है। और कल गए थे हम लोग सिसु, अटल टनल और ये सोलंग वैली। और बाकी आज हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास बर्फबारी देखने। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, बारिश वगैरह भी है। तो वही है, बस घूम रहे हैं। पेड़ों की सर्दी बहुत अच्छी है, बारिश देख ली, बर्फ देख ली, सब कुछ है अच्छा, बढ़िया सा मौसम अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हैं, बढ़िया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुआ भीषण ट्रेन हादसा, लोको पायलट सहित 11 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान गुरु पर्व के अवसर पर परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक की सरबत के भले